हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम चैनल पर। यहाँ पर आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कंप्यूटर से रिलेटेड हमने बहुत सी वीडियो पहले भी कर चुके हैं और ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, बेसिक से। तो पहला कंप्यूटर बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? बिल गेट्स के द्वारा बनाया गया था, चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था, या बिल क्लिंटन के द्वारा बनाया गया था, या मार्कोनी द्वारा बनाया गया था। तो पहला जो कंप्यूटर बनाया गया था यह बनाया गया था चार्ल्स बेबीज के द्वारा। तो इसका आंसर रहेगा हमारा बी, चार्ल्स बेबीज के द्वारा। और 1837 में सबसे पहले कब बनाया गया, ये भी एक आंसर हो जाता है 1837। 1837 में सबसे पहले चार्ल्स बेबीज ने कंप्यूटर की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान किया। कौन सा प्रदान किया? मूर्त रूप प्रदान किया। श्री बेबीज ने प्रोग्राम योग्य निर्मित अपनी यांत्रिक मशीन को क्या कहा? द एनालिटिक इंजन की संज्ञा दी। क्या दी? द एनालिटिक इंजन की संज्ञा दी। द एनालिटिकल इंजन की संज्ञा दी। और उन्होंने कंप्यूटर का जनक या पिता भी कहते हैं। अगर कंप्यूटर का पिता या जनक पूछ लिया जाए तो भी चार्ल्स बेबीज आएगा, और पहला कंप्यूटर बनाया गया भी वो भी चार्ल्स बेबीज के द्वारा आएगा। 1837 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने, थॉमस अल्वा एडिसन ने, या फिर सी कार्ल बेंज ने, या फिर एडवर्ड टेलर ने। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर रहेगा हमारा, क्या रहेगा इसका आंसर? फटाफट से सोचिएगा। ए आंसर रहेगा डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग। ये इसका आंसर रहेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, इस दौरान पर ब्रिटिश वैज्ञानिक कौन थे? ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। अगर पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार कौन से वैज्ञानिक ने किया, तो ब्रिटिश वैज्ञानिक ने किया। जिनका नाम पूछ लिया जाए तो आएगा ट्यूरिंग। क्या आएगा? ट्यूरिंग। एलन एम ट्यूरिंग ने कोलोस नामक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर को डिज़ाइन किया। कौन से? ये नाम आपको याद रखना है। कोलोसस नामक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर को डिज़ाइन किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके कवर हो गए हैं एक ही क्वेश्चन से। बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार पूछ लिया जाए तो ट्यूरिंग याद रखना है। और यह दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक ब्रिटिश, कौन से वैज्ञानिक थे? एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। और कोलिसिस, ये एक कंप्यूटर का नाम है। कोलिसिस नामक एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर को भी इन्होंने डिज़ाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। तो डिजिटल कंप्यूटर जो विकसित किया गया वो रूस में किया गया, ब्रिटेन में किया गया, यूएसए में किया गया, जापान में किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रहेगा ब्रिटेन में किया गया। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया ब्रिटेन में। देखो ये हम पहले कर चुके हैं डिटेल में। तो डिजिटल कंप्यूटर विकसित किसके द्वारा किया गया? ब्रिटेन में किया गया, और ट्यूरिंग के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो G शब्द के लिए प्रयुक्त होता है ग्लोबल के लिए, गवर्नमेंट के लिए, जनरेशन के लिए, गूगल के लिए। तो यहाँ पर जो G शब्द प्रेजेंट होता है ये होता है 2G। यह 2G एक दूसरी पीढ़ी के विस्तार टेलीफोन प्रौद्योगिकी है, और G का जो है जनरेशन आंसर रहेगा। जनरेशन अर्थात पीढ़ी के लिए इसको प्रयुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, एक पेन ड्राइव है। एक पेन ड्राइव क्या है? एक स्थिर द्वितीय भंडारण एकक है, या एक चुंबकीय द्वितीय भंडारण एकक है, या फिर एक हटाए जाने वाले द्वितीय भंडारण एकक है, या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण, यानी इसको हटा सकते हैं। इसमें जब डाटा इकट्ठा करके तो इसको हटा सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। तो पेन ड्राइव
सब अच्छे द्वितीय भंडारण एकक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है तथा इसकी स्मृति अधिक होती है, यानी इसकी जो मेमोरी है वो ज़्यादा होती है पेन ड्राइव में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माउस है, माउस क्या है? एक मेमोरी है, या फिर एक यूपीएस है, या फिर एक इनपुट डिवाइस है, या फिर एक आउटपुट डिवाइस है। तो जो माउस होता है वह एक आउटपुट डिवाइस नहीं होता है, वह इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर सीपीयू को सूचना प्रदान करने के लिए किया जाता है। इनपुट डिवाइस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो सीपीयू होता है इसको सूचना प्रदान करने के लिए हम इनपुट का प्रयोग करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है? माउस है, ये हम कर चुके हैं, इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा। यहाँ पर आउटपुट डिवाइस हमारा ये माउस नहीं है, ये इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है, ये नहीं का ध्यान रखना है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो माउस जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है, और ये जो प्लॉटर रह गया, प्रिंटर रह गया, मॉनिटर रह गया, सारे आउटपुट डिवाइस में आ जाते हैं। तो यहाँ से देखो कितने सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं फ्रेंड्स, जो बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 8, और मैं आपको लास्ट में ज़रूर से ज़रूर बताऊंगी इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, ताकि आपको याद रह जाए और कोई भी क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड गलत ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, प्रिंटर, या फिर टच स्क्रीन, या फिर प्लॉटर। तो यहाँ पर जो है मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर जो है ये सारे आउटपुट डिवाइस हैं, लेकिन टच स्क्रीन जो हमारा आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये हमारा इनपुट डिवाइस है। जो टच स्क्रीन होता है, टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है, जबकि से सभी जो है आउटपुट डिवाइस में आ जाते हैं। और टच स्क्रीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें क्या करते हैं हम, कंप्यूटर उपयोगकर्ता बिना किसी अतिरिक्त पॉइंटिंग युक्ति मतलब डिवाइस के सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनी उंगलियों के माध्यम से संकेत को भेज सकता है। तो ये होता है टच स्क्रीन। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो जरूर से जरूर मेंशन कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? तो इनमें से ऐसा कौन सा समूह है जिसमें केवल आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस है यहाँ पर हमारे पास, देख लेते हैं, स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर। स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस यहाँ पर स्कैनर जो हो गया, यहाँ पर जो स्कैनर हो गया, माउस हो गया, ये सारे इनपुट में आ जाते हैं, लेकिन ये आउटपुट में आ जाते हैं। हमने केवल आउटपुट डिवाइस देखनी है। कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर और प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर। तो ये जो प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर हैं ये सारे के सारे आउटपुट डिवाइस में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो यहाँ पर जो कीबोर्ड है ये हमारा इनपुट में आ जाता है, और माउस है हमारा इनपुट में आ जाता है, स्कैनर भी हमारा इनपुट में आ जाता है। तो हमें आउटपुट के देखने थे, तो ये हमारा आंसर रहेगा। और यहाँ पर जो इनपुट डिवाइस होता है वो मैं बता देती हूँ। इनपुट डिवाइस में आते हैं कीबोर्ड। ये आप बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर से जरूर बनता है। इनपुट में आएगा कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक और स्कैनर और लाइट पेन और कीबोर्ड हम कर चुके हैं। तो ये आएंगे। और आउटपुट डिवाइस के भी आप याद कर लीजिए। आउटपुट में क्या आएगा? मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर। मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर, ये आसान है, ये आप अच्छे से याद कर सकते हो। आउटपुट तो इनपुट वाले जितने भी बच जाएंगे वो आ जाएंगे उसमें। बाकी ये भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर से जरूर मिलेगा आपको एग्जाम में। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति क्या है? सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली निवेश युक्ति क्या है? यहाँ पर हमारी देख लेते हैं। ट्रैक बॉल, माउस, स्कैनर या उक्त में से कोई नहीं। आजकल सबसे प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति, इसमें मैं एक ऑप्शन और दे देती हूँ आपको, कीबोर्ड।
तो आप इसका आंसर ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये ई ऑप्शन है इसका, तो इसमें से क्या इसका आंसर रहने वाला है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाय, टेक केयर, कीप स्माइल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ख्याल रखें अपना, और ऐसे ही प्लीज़ टाइम से आप आ जाया करें। हमारे 5 बजे और 8 बजे 2 प्राइमर रहते हैं और केवल 10-10 मिनट के ही रहते हैं। ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लेती हूँ, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मैटर मैं आपको प्रोवाइड करवाती हूँ अपने चैनल पर। हर एक सब्जेक्ट यहाँ पर हम कवर कर लेते हैं, हर एक सब्जेक्ट के MCQ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं, और कोई भी अपना सब्जेक्ट पीछे नहीं रखते हैं, तो सारे सब्जेक्ट की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल। फिर मिलते हैं, बाय बाय।